नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइव। तारीख 15 अप्रैल 2023 थी। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला अस्पताल के बाहर से लेकर अंदर तक पुलिस ने घेरा बना रखा था। चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात थे। पुलिस अपने साथ दो कुख्यात अपराधियों को लेकर अस्पताल से बाहर मेडिकल कराने के लिए पहुंचती है। ऐसे में तीन युवक पत्रकार के भेष में आते हैं और पुलिस कस्टडी में दोनों ही खतरनाक अपराधियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद सरेंडर भी कर देते हैं। दोनों की जिंदगियों का अंत भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा वो करते आए थे। जी, हम बात कर रहे हैं कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की। अतीक अहमद क्राइम की दुनिया का एक ऐसा नाम था जिस पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, रंगदारी जैसे तमाम मुकदमे दर्ज थे। अतीक अहमद का सियासी रसूख भी किसी से छिपा नहीं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसकी मौत के बाद देश की संसद में उसको श्रद्धांजलि तक दी जाती है। वो 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद रह चुका था। साल 1989 से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले अतीक अहमद बहुजन समाज पार्टी, अपना दल और समाजवादी पार्टी में रह चुका था। अतीक देश के उन नेताओं में से था जो अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति की गलियों में आया था। आइए आपको बताते हैं कि कैसे अतीक अहमद इतना बड़ा अपराधी बना और फिर वो धीरे धीरे कैसे उसने अपने ऐसे मोहरे सेट किए कि वो देश की संसद में जाकर के बैठ गया। कैसे वो अरबों खरबों की संपत्तियों का मालिक बना और उसके जुर्म की हर कहानी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल अतीक अहमद का जन्म 1962 में तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में हुआ। उसके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाया करते थे। फिरोज का बेटा अतीक हाई स्कूल में फेल हो गया था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। पैसे कमाने की खुमारी छाई तो अमीर बनने का चस्का लग गया। फिर जिंदगी में बड़ा बनने के लिए उसने शॉर्टकट पकड़ा और काले धंधों में पड़कर रंगदारी की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। लोगों से रंगदारी वसूली करने लगा। अपराध की दुनिया में उसने चांद बाबा को अपना गुरु बनाया। उन्हीं के साथ मिलकर वो वारदातों को अंजाम देता रहा सालों साल तक। और फिर एक दिन अचानक अतीक ने चांद बाबा को ही अपने रास्ते से हटा दिया। दरअसल साल 1989 में इलाहाबाद की पश्चिमी विधानसभा सीट से चांद बाबा ने नामांकन किया था और उसी सीट से उसके चेले अतीक ने भी नामांकन भर दिया। इसकी भनक लगते ही चांद बाबा ने अतीक को बुलाकर अपना नामांकन वापस लेने की बात कही, लेकिन अतीक ने बात तो सुनी लेकिन बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुराकर चल दिया। फिर चुनाव हुआ। चांद बाबा और अतीक दोनों ने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही चांद बाबा को शहर में अतीक के रुतबे का एहसास होना शुरू हो चुका था। अतीक के इस रुतबे के सामने जनता भी नतमस्तक हुई और वो चुनाव जीत भी गया। लेकिन अतीक एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वो पूरे शहर का इकलौता बादशाह बनना चाहता था। वो इलाहाबाद की गद्दी पर काबिज होना चाहता था, जिसे वो अपराध के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और इसलिए उसने सबसे पहले अपने गुरु चांद बाबा को अपने रास्ते से हटाया और इसके बाद फिर कभी भी अतीक ने पीछे पलट कर नहीं देखा। अब लोगों के लिए अतीक भाईजान बन चुका था। पहला चुनाव जीतने के बाद अतीक अहमद की समाजवादी पार्टी से नजदीकियां बढ़ीं और सपा में शामिल हो गया। साल 2002 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद की पश्चिमी विधानसभा सीट से 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीता। उसके बाद 2004 में समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। और इसी के चलते अपने सियासी रसूख से उसने जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, दूसरों की संपत्ति को हड़पना शुरू किया और देखते ही देखते वो अरबों खरबों रुपयों की संपत्ति का मालिक बन बैठा। पिछले 30 से 35 सालों में अतीक ने अपने काले धंधे से इतनी दौलत बटोर ली कि पुलिस उस दौलत को जब्त करते करते अब तक थक चुकी है। लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उसका कोई और छोर ही नहीं मिल रहा है।
अभी हाल ही में अतीक अहमद की 12 करोड़ रुपए की एक संपत्ति को जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद की अब तक 3.5 अरब की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। राजनीति की आड़ में सालों तक अतीक इस खजाने को दबाए और छुपाए बैठा हुआ था। राजनीतिक आकाओं का उसके सिर पर हाथ था और इसी वजह से उससे कोई सवाल भी नहीं हो रहे थे। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद अतीक की काली कमाई और काले धंधों से जमा की गई उसकी दौलत की तलाशी शुरू हुई और अब तक 3.5 अरब रुपयों की चल अचल संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली। आंकड़ों के मुताबिक अतीक अहमद की करीब 1169 करोड़ रुपए की संपत्ति पर अब तक या तो बुलडोजर चला है या फिर उसे जब्त कर लिया गया। इसमें से 417 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है और करीब 752 करोड़ रुपयों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अतीक अहमद की दौलत है या कुबेर का खजाना। तो आपको बता दें कि अगर आज के समय में कुबेर होते तो उनको भी अतीक से कुछ लोन लेना पड़ जाता। खैर, अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों को लेकर नए नए खुलासे में अब एक चौकीदार सूरज पाल का नाम सामने आया है, जिसके नाम करोड़ों की संपत्ति मिली है और इनकम टैक्स ने उसके जांच के आदेश भी दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस सूरज पाल के नाम लाखों करोड़ों की संपत्ति है, वो सूरज पाल सरकार की लिस्ट में बीपीएल कार्ड धारक है, मतलब कि वो गरीबी रेखा से नीचे है। उसके नाम पर प्रयागराज के अलग अलग गांवों में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्लॉट्स हैं। इससे पहले अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा के पास से 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए गए थे। माना जा रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता और उसके भाई अशरफ की पत्नी जैनब इन्हीं प्रॉपर्टी को बेचकर विदेश भागने की फिराक में थी। हालांकि अभी भी दोनों पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, काफी दूर हैं। लेकिन आप अतीक के इस कुबेर के खजाने के बारे में क्या सोचते हैं? एक बीपीएल कार्ड धारक, एक वॉचमैन, 10 करोड़ की संपत्ति का मालिक, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे चैनल को देखते रहिए। नाम है डेली लाइन।